अच्छा, एक तरफ नीतीश कुमार से लेकर राहुल गांधी तक जितने विपक्ष के बड़े नेता हैं वो 2024 की लड़ाई में लगे हुए हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी के बड़े नेता हर छोटी लड़ाई को भी बड़ा बना देते हैं। मुंबई में बीएमसी का चुनाव होने वाला है, लेकिन गृहमंत्री अमित शाह ने तय कर लिया है कि अब की बार वहां शिवसेना का झंडा नहीं लहराएगा। 2019 में शिवसेना ने बीजेपी को गच्चा दिया, अब बीजेपी उद्धव ठाकरे की राजनीति को किस्तों में निपटा रही है, और इसी की अगली कड़ी कैसे बीएमसी का चुनाव बनने वाला है उसको जानने के लिए देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये चूहे आपके वोट से शेर बनकर जनता को दुखी कर रहे हैं। इस मतदान में शेर को फिर से चूहा बनाने का काम महाराष्ट्र की जनता ने करना है। मुंबई में गणेशोत्सव की धूम है, और इसी धूम धड़ाके के बीच गृहमंत्री अमित शाह ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ बीएमसी की जंग का श्री गणेश भी कर दिया। मुंबई में अमित शाह ने शुरू कर दिया है ऑपरेशन बीएमसी। बीजेपी का नया मिशन है मिशन 150। क्या है मिशन 150 हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले बीजेपी और उद्धव ठाकरे के बीच चल रही रिश्तों की इस जंग की तासीर को समझ लीजिए। दरअसल बीजेपी के लिए जंग सिर्फ बीएमसी पर कब्जे की जंग नहीं है, बल्कि उद्धव गुट की राजनीतिक रीढ़ तोड़ने की है। सियासी तौर पर उद्धव ठाकरे को हाशिए पर डालने की है। अब तक उद्धव कैसे बीजेपी के चक्रव्यूह में फंसते चले गए, पहले उसे समझिए। पहले शिवसेना के विधायक टूटे, फिर महाविकास अघाड़ी की सरकार गई, शिवसेना के सांसद भी टूट गए, महानगर पालिका के पार्षदों ने भी साथ छोड़ दिया, एकनाथ शिंदे ने शिवसेना पर दावा ठोक दिया, और उद्धव गुट के बड़े नेता जेल में हैं। बीजेपी के रचे इस चक्रव्यूह के 6 द्वार की काट ही उद्धव अब तक ढूंढ नहीं पाए हैं कि अब खुद अमित शाह 7वें द्वार पर आकर खड़े हो गए हैं उद्धव ठाकरे का सबसे बड़ा इम्तिहान लेने। मुंबई यानी शिवसेना का गढ़ उद्धव ठाकरे के लिए शहर बड़ी ताकत रहा है। यही वजह है कि पिछले 25 सालों से मुंबई महानगर पालिका पर शिवसेना का कब्जा रहा है। पार्टी में टूट और अपनों की बगावत के बाद उद्धव ठाकरे परेशान हैं, और वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि बीएमसी का चुनाव उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए अस्तित्व की लड़ाई है। अगर शिवसेना मुंबई महानगर पालिका से गई तो समझ लीजिए महाराष्ट्र से भी गई, और यही वजह है कि अमित शाह इस बार उद्धव ठाकरे गुट को जो है वो तगड़ी चोट देना चाहते हैं। अमित शाह मुंबई में है और उन्होंने बीजेपी के सांसदों, विधायकों और पार्षदों की बैठक ली। इस बैठक में अमित शाह ने बीएमसी में 150 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। आपको बता दें कि मुंबई महानगर पालिका में 227 सीटें हैं। बैठक में भी अमित शाह के निशाने पर उद्धव ठाकरे ही थे। कुछ लोगों ने न सिर्फ बीजेपी को धोखा दिया, बल्कि विचारधारा को धोखा दिया। जिसने बाला साहब ठाकरे की विचारधारा से गद्दारी की, मतदाताओं से विश्वासघात किया, उसे सजा मिलनी चाहिए। राजनीति में जो धोखा दे उसे सजा दी ही जानी चाहिए। मोदी जी के कार्यों पे हमने मत मांगे, और चुनाव के परिणाम आने के बाद धोखा देकर खुद मुख्यमंत्री बन बैठे, तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगाएगी। 2019 के पहले भी बोले थे उन्होंने पटक देंगे, जब पटक देने की भाषा हुई थी, और 2019 में पता चला कि लोकसभा के चुनाव में हार जाएंगे या सत्ता पे नहीं आएंगे, तो वही माता यहाँ पटकने के लिए वो आए थे। अगर मिशन होती तो बंगाल में क्या हुआ, अगर मिशन थी तो पंजाब में क्या हुआ। इस बैठक में अमित शाह ने एक और अहम बात कही कि शिंदे की शिवसेना ही असल शिवसेना है। इसे लेकर उद्धव गुट बिफरा हुआ है। आज जो तमाम कार्यकर्ता है, शिव सैनिक है, वो माननीय उद्धव जी ठाकरे के साथ है, और देश के गृह मंत्री मुंबई आते हैं, गणपति बापा के दर्शन के लिए आते हैं, मगर इस प्रकार से झगड़ा लगाने का काम वो करने आए हैं क्या? ऐसा मैं सवाल उनको पूछना चाहती हूँ। असली नकली कुछ नहीं होता है। खुद पक्ष प्रमुख ने उद्धव जी या आदित्य ने कहा है शिवसेना ही शिवसेना है, और जो बोल रहे खुद वो गद्दार सेना है, ऐसे वही बोल रहे तो उस मतलब ही नहीं आता है। हाँ, आपका सर्टिफिकेट क्यों चाहिए असली की नकली करके? अमित शाह का इतिहास रहा है कि वो जो सोचते हैं वो करके दिखाते हैं।
दूसरी तरफ शिवसेना के लिए मुंबई की अहमियत बहुत ज्यादा है। उद्धव ठाकरे बार बार ये कहते रहे हैं कि शिवसेना के बिना मुंबई का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। विधानसभा चुनाव में शिवसेना और बीजेपी का रिश्ता उद्धव के हट के चलते टूटा और दोस्त जब दुश्मन बनता है तो ये दुश्मनी बहुत भारी पड़ती है। उद्धव ठाकरे इसे बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह का हर दांव उनके सियासी भविष्य पर सवाल खड़े कर रहा है। भैया हम तो वादे पर खड़े रहने वाले लोग हैं, इस प्रकार के सफेद झूठ नहीं बोलते। तो कहते हैं हमें एक कमरे में वादा दिया और मैंने वादा दिया, मैं कभी कुछ कमरे में नहीं करता, डंके की चोट पर। और हमारे बीच में जो कुछ भी तय हुआ था उसमें 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री का पद, ये भी एक बात थी। मैं सत्ता का लोभी हूँ या मुझे कोई लालच दिया गया है जिसकी वजह से मैं उनके साथ जा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अमित शाह ने आज भी आरोप लगाया है कि गठबंधन मुख्यमंत्री पद के लालच में टूटा। यही नहीं, हिंदुत्व के मुद्दे पर दोनों पार्टियां अपना अपना दावा ठोकती रही हैं। और मैं फिर से आज कहना चाहता हूं कि उस वक्त तय हुआ था कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी। मुकर गए, सत्ता के लिए हिंदुत्व के साथ समझौता कर ली। शायद मैं बीजेपी से अलग हुआ हूं, हिंदुत्व से नहीं। हिंदुत्व और बीजेपी अलग है। बीजेपी का मतलब हिंदुत्व नहीं है, हिंदुत्व अलग है, बीजेपी अलग है। तो हम बीजेपी से अलग हुए हैं, हिंदुत्व से नहीं। अमित शाह की रणनीति शिंदे गुट को आगे करके उद्धव ठाकरे को राजनीति में किनारे लगाने की है। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए हैं और बाला साहेब की हिंदुत्व वाली विरासत पर वो अपना दावा कर रहे हैं। उन्हें बीजेपी का साथ मिल चुका है। ऐसे में अकेले पड़े उद्धव के लिए बीएमसी का रण अग्निपथ पर चलने जैसा होगा। मुंबई से लता के साथ रौनक कुकड़े की रिपोर्ट। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।